को नमस्कार, मुझे नमस्ते। मेरा नाम प्रिया है एंड मैं मणिपुर से हूँ। मेरी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ एंड यहाँ पे आए हैं हमारे जिले को विजिट करने के लिए। हमारा वाइल्ड चल रहा है ना बड़े मेरे घर में, भी आपको पता होगा नहीं पता होगा, तो उसकी मैं बस करिश देने के लिए आई थी हमारे जिले के लोगों को, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशल समय है ना। बहुत सारे लॉस एंड डैमेज हुआ है, बहुत सारे लोगों के लाइक डेथ हुआ है एंड बहुत क्या बोलते हैं परेशान का वक्त है। इसीलिए तो मैं बस थोड़ा सा भी मेरे साइड से, एक छोटे बच्चे की साइड से मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ उससे। एक तो करेज में हो, वर्ड्स में हो, बातें में हो, एक तो थिंग्स में हो, स्टफ्स में हो, जो मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे आई थी एंड ये कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं आप सबसे मिलूंगी जुलूंगी एंड आप ऐसे करूँगी यहाँ पे। एंड लायन क्लब को भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसे करके जो हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, आपने जो ऐसे होस्ट किया है, मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं 12 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ, जैसे आपने बताया। एंड हमारे धरती के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए मैं काम कर रही हूँ एज एन एक्टिविस्ट। सो लाइक I have my own movement, my own organization called the Child Movement. I have my own foundation known as Priya Foundation. So like हमारे इस organization में हम पेड़ उगाते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ एंड बहुत सारे लोगों के साथ। तो चाइल्ड मूवमेंट एक बच्चों का मूवमेंट है, तो आप बोल सकते हो एक लोगों का मूवमेंट फॉर क्लाइमेट जस्टिस, जिसमें हम अपने गवर्नमेंट हो या हमारे लीडर्स हो, हम उन्हें बुलाते हैं कि क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। क्लाइमेट एक्शन जिसमें मेरे पास 3 डिमांड्स हैं। एक तो एक क्लाइमेट चेंज लॉ पास करने के लिए, एक क्लाइमेट एजुकेशन मैंडेटरी रखने के लिए हमारे स्कूल एजुकेशन करिकुलम में, एंड तीसरा है 10 पेड़ उगाने के लिए एवरी स्टूडेंट इन इंडिया। तो इन इंडिया, हमारे देश इंडिया में 350 मिलियन स्टूडेंट्स हैं एंड अगर 350 मिलियन स्टूडेंट्स अगर 10 ट्री प्लांट करेंगे तो वी वुड प्लांट 3.5 ट्रीज। इसमें जो भी है बिलियन बहुत ट्रीज, सारे बिलियंस ऑफ ट्रीज उगाएंगे, करोड़ ट्री बनाएंगे एंड सोचो कि हमारे इंडिया कितना ग्रीन होगा। तो ये 3 डिमांड्स पुश करें हमारे गवर्नमेंट को। वैसे ही जो भी आप सब मुझे प्यार दे रहे हो, जो भी आप मुझे लाइक, आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर काइंडनेस एंड द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग टू मी। एंड अगर आप सबके बिना जो भी ये सपोर्ट नहीं होगा तो मैं जो भी आज हूँ वो नहीं हो पाऊँगी, तो उसके लिए भी धन्यवाद। एंड वैसे भी मैंने क्लाइमेट एजुकेशन खोला, हमारे क्लाइमेट नॉलेज, इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस, वो हमारे स्कूल में कंपलसरी एक सब्जेक्ट जैसा होना चाहिए। क्योंकि लाइक अगर जो भी हम क्लाइमेट चेंज फेस करें, लाइक हमारे सामने हम अभी एसी रूम में है ना, अगर हम बाहर जाएंगे तो पसीने में भर जाएंगे ना, गर्मी में हम जी नहीं सकते। आज मैं बहुत थक गई थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो क्योंकि इट्स लाइक ह्यूमिडिटी बहुत हाई है यहाँ पे। एंड मुझे लगता है कि जो हमारे दादाजी हैं, मे बी यहाँ पे, या हमारे नानी दादा दादी, उन सबको पता होगा कि पहले यहाँ पे सामने ठंडा था, बट अब देखो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइज इन टेम्परेचर की वजह से हमारा कितना सारा इंक्रीज हो गया हमारे टेम्परेचर से, कितना अभी गर्मी है। तो हम अपने सामने, हम खुद फेस करें क्लाइमेट चेंज को, हम खुद फेस करें ग्लोबल वार्मिंग को, एंड अगर हमें इसे स्टॉप करें तो क्लाइमेट एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे बहुत सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया को, एंड फिर उन्होंने मुझे रीच आउट किया, फिर बहुत सक्सेसफुल हो गया। हमारे राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट ने, उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजा कि उनके स्टेट में वो सारे बच्चे, सारे स्कूल्स में वो क्लाइमेट एजुकेशन मैंडेटरी एक सब्जेक्ट जैसा बना रहा है। तो अभी जो भी बच्चे हैं वो हमें पढ़ रहे हैं राजस्थान और गुजरात में, वो सारे क्लाइमेट एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स एंड इंग्लिश, वैसे ही वो पढ़ रहे हैं अभी। तो वैसे भी हमारे, मैं भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जाती हूँ ना, आई गो ऑन टू मेनी
other countries across the globe, and then I get invited to various conferences, events, and meetings, and I meet many world leaders, such as prime ministers and presidents of many countries. तो मैं भी ये सब 3 main demands, climate education हो या climate law हो, climate policies हो, climate laws हो, मैं उन सबको enact करने के लिए मैं push करती हूँ as an activist. तो वैसे भी मेरे बहुत सारे projects हैं, initiatives हैं, मैं tracks करती हूँ, तो मैं करती हूँ. एंड हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ, लाइक मैं स्टोरी बताती हूँ अपने एक्टिविज्म का. मैं मणिपुर में पैदा हुई हूँ, बट मैं उड़ीसा में ग्रो अप हुई हूँ, छोटी बच्ची. मैं वहाँ, मेरा लाइफ वहाँ है. तो लाइक आई ग्रो अप इन भुवनेश्वर, उड़ीसा फॉर माई स्कूलिंग के रीजन में. And I faced Cyclone Titli and Cyclone Fani in 2018 and 19. So like during those two cyclones, मैंने अपने मैं छोटी बच्ची थी उस वक्त पे, and मैंने अपने आँखों के सामने देखा हमारे जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट उस cyclones ने किया था. लाइक मेरे सामने मैंने देखा उतने सारे पेड़, हमारे घरों, वो सब सारे टूट गए थे. एक डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे, बहुत सारे लॉस एंड डैमेज हुआ था. And I saw the children losing their own parents. They were like in relief camps. They had no home. They had nothing. तो उसके बाद मैंने realize किया कि ये सब climate change की वजह से. फिर I moved to Delhi in 2019. फिर जब मैं 2019 में मैं दिल्ली में गई, फिर मैंने फिर से climate change face किया. हमारा air pollution and heat wave crisis. तो अभी भी एयर पोल्यूशन है, अभी भी बहुत ज़्यादा हीट वेव क्राइसिस है समर, और वर्स हो गया पहले से भी. तो ये सब मैं फेस करके अपने चाइल्डहुड लाइफ में अभी भी जो भी मैं फेस कर रही हूँ, उन सब से मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गई. जैसे मैंने आप सबको बोला एयर पोल्यूशन, हीट वेव क्राइसिस, तो मैंने एयर पोल्यूशन लॉ के लिए एनेक्ट करने के लिए, क्योंकि लाइक हम जैसे स्कूल बच्चे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, यू नो, वी गो टू स्कूल एवरी डे, एंड हम जैसे बच्चे सांस कैसे ले पा रहे हैं. बस सोचो एयर पोल्यूशन में दिल्ली का, हम सांस अच्छे से भी नहीं ले पा रहे हैं. हम घर के अंदर में भी नहीं कर सकते अच्छे से सांस लेना. तो सोचो कि हमारा कैसे है, हम कैसे जीते हैं वहाँ पे. We can't live there without the mask. And heat waves की वजह से फिर हम heat strokes फेस करते हैं. तो एक तो देखो, हम summers में हम फिर heat wave फेस करते हैं, फिर से विंटर में हम air pollution crisis फेस करते हैं. तो ये क्या है? गवर्नमेंट को कुछ एक्ट करना चाहिए. इसलिए एक छोटी बच्ची होके, एक छोटी सी भारत सा एक पर्यावरण कार्यकर्ता होके मैंने प्रोटेस्ट किया हमारे प्रेसिडेंट के हाउस के बाहर दिल्ली में. I protested at night in front of the President House of India to enact a new law to curb the Delhi's high air pollution crisis. फिर I got detained by the Delhi police क्योंकि like India is strict, like the government and everything, the rules, and तो हम protest ऐसे easily नहीं कर सकते. But तभी मैंने किया, with the courage that I had from the support of you guys. तो फिर I got detained, मैं पुलिस स्टेशन में गई क्योंकि like बहुत difficult था वो जो करने के लिए protest. Yeah, and then finally जो भी हमने hard work, मेरे जैसे बहुत सारे climate activists ने जो भी hard work लगाया, फिर सक्सेसफुल हो गया. हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ने साइन किया एक ऑर्डिनेंस को. ही साइंड एन ऑर्डिनेंस टू कर्ब द दिल्लीज हाई एयर पोल्यूशन क्राइसिस. एक लॉ बनाया हम सब की प्रोटेस्ट की वजह से, उससे चेंज हुआ. एंड वो भी बहुत जल्दी से हुआ था. बस कुछ ही दिनों के बाद, हमारे प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने वो चेंज ब्रिंग किया. तो वैसे ही हम जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट बहुत सारे हमारे लॉज, हमारे पॉलिसीज को चेंज करने के लिए, को लाने के लिए हम फाइट करें. एंड हम ही ये सब हमारे पृथ्वी को नहीं बचा सकते. हमें आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है. Like we need every single person in this world to work together. We need to show our unity. Like अगर हमें अपने पृथ्वी को, हमारे धरती को बचाना है, तो we need to change our behavior. Changing our behavior is the first step to saving our planet. And you see, my generation, मेरा generation is already the victims of today's climate crisis. And मैं नहीं चाहती कि मेरे future generations इससे भी worse consequences face करें, है ना? So we must stop
डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं, जो भी ग्लोबल वार्मिंग जो हम फेस कर रहे हैं आज, ये सारे हमारी वजह से है। ये ह्यूमन बीइंग से ही सारा निकला है। तो वी मस्ट चेंज आवर बिहेवियर। एंड ताजमहल आपको पता होगा, मैंने उसमें भी एक चेंज प्रिंट किया। सो यू सी, मैं बस ऐसे ही फैमिली के लिए नॉर्मल विजिट, हैप्पी विजिट, मेरे हॉलीडे संडे में गई थी ताजमहल को। तो मैं जब गई, आई वाज शॉक्ड टू सी द प्लास्टिक पोल्यूशन। देखो, एक बहुत फेमस, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कचरे में था, पूरा कचरा ही कचरा था। जो भी टूरिस्ट आ रहे, जो भी लोग थे, वो बस कचरे, प्लास्टिक बॉटल ऐसे फेंक रहे थे, जो भी चिप्स पैकेट, आइसक्रीम पैकेट जो भी थे वो फेंक रहे थे। एंड इतना पोल्यूशन था, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, बैनर लिया, फिर मैंने लिखा, बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज प्लास्टिक पोल्यूशन। मैंने वो लिखा, फिर मैंने बैक ऑफ ताजमहल में एक फोटो क्लिक किया, मैसेज देने के लिए लोगों को, फिर मैंने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया में, एंड वो वायरल चला गया। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, एंड विथिन 24 आवर्स, बस एक ही दिन में, उसके बस अगले दिन में मैंने जो विजिट किया था, वो पोस्ट किया था, जो भी कचरा था हमारे ताजमहल में, वो सारा साफ हो गया। That's the power of social media. That's the power of us, the child. हम जैसे चिल्ड्रन ऐसे चेंज ब्रिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही आप क्यों नहीं, है ना? तो हमें अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। वैसे ही हम आप सबको एनवायरनमेंट नॉलेज कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, आप भी इसे पास करते जाओ। आप एंड जो भी अथॉरिटी था वो रिस्पॉन्सिबल थे ना ताजमहल के लिए, जो भी सफाई, कूड़ा कचरा, उन्होंने 1 लाख रुपीस फाइन भी दिया मैंने पोस्ट करने के बाद। तो एक दिन में कचरा सारा जो भी फैला हुआ था वो सारा हो गया साफ, सफाई। अभी भी कोई भी कचरा कोई भी नहीं फेंक सकता। बैन हो गया सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पे। एक तो बैन हो गया, एक तो साफ हो गया। अथॉरिटी ने भी 1 लाख रुपीस फाइन किया। तो ये दिस इज कॉल्ड चेंज। तो बस एक छोटे से साइन बोर्ड ने, एक 12 साल की बच्ची ने ये देखा, फिर ये चेंज ब्रिंग किया। तो वैसे ही मैं बोलती हूँ ना, all our little things can make a huge difference. हमारी छोटे छोटे चीजें एक बड़ा डिफरेंस मेक कर सकता है। तो वैसे ही we should take small steps and then we can start making a big difference. तो वैसे ही करते हैं साथ मिलके जुल के। एंड जब मैंने सुना कि आप सब ऐसे इनिशिएटिव से प्रोजेक्ट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो हम साथ में मिलते हैं मेरा एंड मैं अभी प्लास्टिक पोल्यूशन, देखो आपको पता होगा प्लास्टिक, ये प्रोडक्ट आपको क्या लगता है, ये बुरा है या अच्छा है? बुरा है। क्या बुरा है? बुरा है। ठीक है, बुरा है मान लेते हैं। हाँ, देखो ये बुरा आपने मान लिया कि एक बुरा प्रोडक्ट है ना, क्योंकि ये कचरा है, पोल्यूशन है, वो सब। बट मैं बोलती हूँ कि आप गलत हो। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ना? लाइक देखो, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं कुकिंग के लिए, जब हम कुछ खाने के लिए लेते हैं, तो चिप्स पैकेट वो सब हम अपने प्लास्टिक बैग में लेके हम अच्छे से जा सकते हैं ना लेके, है ना? इजी टू कैरी, लाइक हमारे लिए इजी हो जाता है। तो अच्छा प्रोडक्ट है ना? अभी हम ऐसे पीते हैं फिर हो जाता है, तो अच्छा प्रोडक्ट है। बट किसने गंदा बनाया? Now let's go back to the point of being a गंदा प्रोडक्ट। किसने उसे गंदा बनाया? किसने उसे फेंका? किसने पोल्यूशन क्रिएट किया? किसने? हम सभी ने किया है। तो अच्छे प्रोडक्ट को किसने गंदा बनाया? हम सब ने। लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक बॉटल की कंपनी को बैन करना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए प्लास्टिक को। बट दैट इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। वो बस छोटे वक्त के लिए सोल्यूशन है, वो परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बैन कर दो, ठीक है, बट अगर हम अपना वातावरण चेंज नहीं करेंगे तो उससे क्या अच्छा बनेगा? प्लास्टिक को छोड़ दो, कोई भी और मटेरियल एक्सपर्ट ने बनाया, कोई और इन्वेंशन आ गया, हम उससे भी पोल्यूशन बना देंगे। मैं बोल रही हूँ। तो बैन करने के सिवा हमारे बिहेवियर को क्यों नहीं चेंज करते, है ना? बिहेवियर चेंजिंग इज द सॉल्यूशन। कोई भी और प्रोडक्ट लाओ, अगर हम अच्छे से देखभाल से, अगर हम इसे प्रॉपर
होता? नहीं ना। बैन करने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते, स्ट्राइक करते, बोलते हमें नहीं ना, है ना? तो इसलिए हमने बनाया इसे बैड प्रोडक्ट। तो वैसे ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारी दुनिया में, एंड इसे भी हमें टैकल करना ही ज़रूरी है। तो हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। वैसे स्टार्टिंग से भी अभी भी एंड में भी बोल रहे कि वी शुड चेंज आवर बिहेवियर टू सेव आवर प्लैनेट। जो भी हो, हमारे वायलेंस में हो, हमारे क्राइसिस में हो, प्लास्टिक पोल्यूशन में हो, क्लाइमेट चेंज में हो, ग्लोबल वार्मिंग में हो, हमारा बिहेवियर चेंज करना चाहिए। तो हम साथ मिलकर करते हैं काम, एंड मैंने और भी बहुत सारे चेंज किया। जैसे कि आप देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे, अगर एक जो भी स्टूडेंट हो, अगर उन्हें अपने एग्जाम को पास करना है तो उन्हें एक पेड़ उगाना पड़ेगा, अगर नहीं उगाया तो फेल हो गए। देखो तो ये ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना अपनी यूनिवर्सिटी में। तो वो सब मेरे रिक्वेस्ट की बात है। एंड वैसे मैं भी स्पेशल एनवॉय हूँ एक कंट्री का, तिमोर लेस्टे, उसका डायरेक्ट प्रेसिडेंट का। जैसे हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना, वैसे ही तिमोर लेस्टे का प्रेसिडेंट का मैं स्पेशल एनवॉय हूँ हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए। तो मैं भी कंटिन्यू करती हूँ, आप सभी मुझे प्यार दो, सपोर्ट दो, जैसे भी आप दे रहे हो आज और दीजिए। तो एंड मम्मा बोल रही कि मेरा COP28 में भी आपने देखा होगा। तो COP28 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हमारे दुबई में हुआ था 2023 में, आपको पता है ना? तो उसमें सारे लीडर्स थे, वर्ल्ड के सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे देशों के थे वहाँ पे, बैठ रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। बट मैं उनसे सहमत थी, मैं उनसे गुस्सा थी, आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या बातें कर रहे थे? बातें कर रहे थे ठीक है, बट किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, बट बातें करने से कुछ हो रहा है? पेपर साइन करने से कुछ हो रहा है? नहीं ना। अगर कुछ हो रहा होता तो क्या हम अभी पसीने में भीगते? क्या हम फ्लड्स फेस करते? नहीं ना। क्या हम हीट वेव्स फेस करते? क्या हम एयर पोल्यूशन फेस करते? नहीं ना। तो वो भाषण जो वो दे रहे, अच्छे भाषण जो हम क्लैप कर रहे हैं, जो वो साइन कर रहे हैं लोगों के सामने, जो वो बोल रहे हैं, वो तो कुछ काम का नहीं है, बेकार है, भूल जाओ। तो हमें एक्शन चाहिए, एंड वो नहीं कर रहे थे। तो मैंने प्रोटेस्ट किया, वो यहाँ पे थे, स्टेज में थे, एंड COP28 में दुबई में, वो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है ना, प्रोटेस्ट स्ट्राइक छोड़ दो, अरेस्ट जेल, बहुत स्ट्रिक्ट है दुबई वाले, UAE कंट्रीज तो। बट आई डेंट केयर। अब मैं केयर नहीं हूँ, मैं क्यों केयर करूँ कि वो मुझे करेंगे, क्या करेंगे? आई डेंट केयर व्हाट वुड हैपन टू मी। मैं बस हमारे धरती, मेरे जैसे बच्चों के लिए मैंने एक बैनर दिया कि मैंने बोला एंड फॉसिल फ्यूल्स, सेव आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर। क्योंकि अभी जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस वो हम फेस कर रहे हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से है। हमारे कोल, ऑयल एंड गैस, पेट्रोल, डीजल जो हमें फेस कर रहे हैं, उन सब से हुआ है। तो हमारे बिग नेशंस, रिच कंट्रीज को उन्हें बैन करना है, हम उन्हें स्टॉप करना है, एंड मेक अ जस्ट ट्रांजिशन टू क्लीन रिन्यूएबल एनर्जीज, हमारे सोलर, हमारे विंड, हमारे हाइड्रो पावर को, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल। बट वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैंने बैनर लिया, फिर से लिखा, एंड मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने मार्चिंग किया, मैंने डिस्टर्ब किया स्टेज में। वो यहाँ पे बैठे थे, बातें लाइक वो स्पीच दे रहे थे, एंड मैंने कुछ नहीं सुन के मैं बस चली गई स्टेज के ऊपर। फिर मैंने बोला एंड फॉसिल फ्यूल्स नाउ, सेव आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर। मैंने ये बोला, मैं बोल दी गई, सिक्योरिटी गार्ड आए, पुलिस लोग आए, हमारी UN पुलिस आए, उन्होंने मुझे ले लिया, बाहर निकाल दिया इवेंट के बाहर। बट मैं क्या सोचूं, मैंने अपना काम कर दिया, बस ठीक है, मैंने अपना बातें बोल दिया। जो भी वो जो क्या बोलता है, जो आग जो मेरे दिल के अंदर मेरे जो जल रहा था, मैंने उसे फ्री कर दिया, शाउट कर दिया। मैंने जो मेरे अंदर था, जो गुस्सा, मैंने उस पे पूरा डाल दिया। फिर जो मैंने बोला था एंड फॉसिल फ्यूल्स, हमारे फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दो, हमारी धरती को बचाओ, फ्यूचर को बचाओ। फिर उसके बाद वो मान नहीं रहे थे ना, फिर उसके बाद हमारा COP28 7 days का है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड किया उस इवेंट को, एक्सटेंड किया और दिन लगा दिया।
फिर हमारे लीडर्स, हमारे गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और डिस्कशन कर रहे थे हम सब, ये सब जो मैंने किया था हम सब ने किया था। फिर उन्होंने फाइनली सारे यूनाइटेड नेशंस के जो भी देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उन्होंने साइन किया कि हम फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करेंगे बाय 2060। तो 2060 के बाद, अभी 2024 है ना, 2060 के बाद कोई भी हमारे कोल, ऑयल एंड गैस, हमारे पेट्रोल डीजल नहीं यूज कर पाएंगे। हो गया साइन, हो गया एक्शन। हमें वो चाहिए था, उन्होंने अब मान लिया। तो वैसे ही उन सब ने हमारी ये सब कोशिश के बाद फाइनली वो हो गया। तो देखो हम जैसे बच्चे कैसे चेंज बना रहे हैं। तो देखो आप बस हमारे ऊपर ही रिलाई मत करो। क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम बस मेरे लिए नहीं है, बस आपके लिए नहीं है, कोई और दूसरे के लिए नहीं है। क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड। Each and every child living in this country, living in this world are already the victims of today's climate crisis. तो हमें इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। तो मैं और मेरा एक और प्रोजेक्ट है जैसे आप सबके पास है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है प्लास्टिक मनी शॉप। तो प्लास्टिक मनी शॉप को सोच के पैसे के बारे में कुछ लगता होगा ना, मनी कुछ है ना, बट नहीं है, बस ऐसे ही नाम रखा है मैंने। तो उस प्लास्टिक मनी शॉप में एक स्टैंड है, स्टैंड में कुछ चीजें रखे हैं। तो लोग ना मुझे मनी के सिवाय वो मुझे प्लास्टिक देंगे, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो वो थ्रो करने वाले होते हैं, तो वो कचरा ऐसे ऐसे फेंक देते ना हमारे रोड साइड में, लैंडफिल्स में, तो वो मुझे देंगे, मेरे प्लास्टिक मनी शॉप को। एंड जब वो मुझे देंगे तो वो 3 चीज़ों से चूज करेंगे। एक तो 2 किलो राइस, स्टेशनरी आइटम्स स्कूल स्टूडेंट्स के, या एक तो हमारे एक ट्री सैपलिंग, एक प्लांट सैपलिंग, एक पेड़। तो वैसे ही वो उन तीनों से करेंगे। फिर मैं उनसे प्लास्टिक लूंगी ना, फिर मैं उसे फिर रिसाइकल करूंगी। रिसाइकल मतलब हमारे जो भी वो प्लास्टिक था, ऐसे प्लास्टिक थे, हम उसे स्कूल बेंचेस एंड डेस्क पे बनाएंगे, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए। हो गया ना ऐसे, अच्छा है ना। तो लाइक मैं ये इनिशिएटिव, मेरा ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट है प्लास्टिक मनी शॉप। ये पहला है दुनिया में जो मैंने बनाया है। फिर मेरा मेन एम है ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम ना हमारे प्लास्टिक को स्टॉप करें फ्रॉम रीचिंग द ओशंस, रिवर्स, सीज, लैंडफिल्स, अदर एरियाज एक्सेट्रा, है ना। अगर वो मुझे देंगे फिर मैं रिसाइकिल करके जाऊंगी, स्कूल बेंचेस, डेस्क बनाऊंगी, तो स्टॉप होगा ना। लाइक जो कचरा वो फेंकने वाले होते हैं, अगर मैं वो ले लूंगी, फिर मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी एंड फिर दूसरे छात्र उससे लाइक पढ़ाई में यूज करेंगे, तो वो अच्छा है ना। तो दैट्स माय मेन एम, टू यू नो टू स्टॉप द प्लास्टिक पोल्यूशन, टू स्टॉप एवरी सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे दुनिया में। सारे प्लास्टिक, सारे ये प्लास्टिक हमारे वर्ल्ड से स्टॉप करने, सिंगल यूज प्लास्टिक। এটাটো তোমরা নিজেদের তো ক্যামেরা রয়েছে ইউজ করে তো মিলতে দুটো মিলিয়ে तो लाइक मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ एंड देखो मैं भी धरती में रह रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, है ना। आप मे बी आप सोचोगे कि ये बहुत अच्छा काम है, बढ़िया काम है, बस करते रहो, बट लाइक आपको बस ये काम मेरे ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हम सब एक ही दुनिया में रह रहे हैं, है ना। तो आप बस लाइक साइंटिस्ट हो, एक्सपर्ट्स हो, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट नहीं मत छोड़ो कि उन्हें पेड़ उगाना चाहिए, उन्हें ये काम करना चाहिए। हमें तो बस ऐसे हमारा जो जीना है वो जीना चाहिए, उन्हें छोड़ दो, उन्हें अपना काम करने दो। बट ये ठीक नहीं है। मैं भी अभी चॉकलेट खा सकती हूँ, मैं भी अभी टीवी देख सकती हूँ, मैं भी अभी फोन पकड़ सकती हूँ, वो सब प्रोटेस्ट ना करके। मेरे पे भी बहुत सारे रिस्क हो सकता है, मेरे लाइफ में, मेरे फ्यूचर में, बट आई डोंट केयर, क्योंकि हम बस एक ही प्लैनेट में लिव कर रहे हैं। एवरीबॉडी, आप भी तो धरती में रह रहे हो, आपके मून में रह रहे हो क्या, नहीं ना। तो ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग इन दिस वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गिविंग लव एंड रिस्पेक्ट टू आवर मदर नेचर। तो वैसे ही हम अपनी दुनिया को
हम एक होके साथ मिलजुल के हम अपने वातावरण को चेंज करके बिहेवियर को चेंज करके हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो भी आप इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हो अच्छा अच्छा काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करो एंड पास ऑन करते रहो दूसरे लोगों को। तो यहाँ से मैं ख़त्म कर देती हूँ। बहुत धन्यवाद। To felicitate first the most proudly parents. See you. একসঙ্গে দিয়ে দেবো প্রেসিডেন্ট স্যার আচ্ছা প্রেসিডেন্ট